चंबल नदी के क्षेत्र में आने वाला एक बीहड़ का क्षेत्र है और बीहड़ के क्षेत्र में राज्य सरकार जो है वो एक सेंचुरी बनाने जा रही है। इस सेंचुरी के अंदर कितने लगभग 100 के आसपास जो गांव हैं वो इस सेंचुरी के आसपास अंदर आ रहे हैं। 100 गांवों को वहां से प्रतिस्थापित करने की बात की जा रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है। मेरे साथ में इस मुहिम को चलाने वाले राजू नावर हैं। राजू जी, किस बात का विरोध है? सेंचुरी बनेगी, अच्छी बात है। देखो, वहाँ जो क्षेत्र है, हमने कई पंचायतें की हैं, पूरे क्षेत्र ने, समाज ने, और 3600 कौम उसमें शामिल है। लगातार पंचायतें चल रही हैं पुरजोर तरीके से। कितने गांव आते हैं? 100 मतलब लगभग 120-25 के समथिंग गांव। कितनी आबादी है? काफी आबादी है, बहुत संख्या करे तो कम से कम मानो तो आप लाखों में संख्या है। लाखों में संख्या है। सरकार क्या कह रही है? सरकार वहाँ पे सेंचुरी बना रही है और वहाँ पुरजोर तरीके से जनता पूर्ण रूप से विरोध कर रही है। हम बिल्कुल सेंचुरी बना रही है। सरकार क्या कह रही है? वहाँ जो रह रहे हैं उनका क्या होगा? उनको विस्थापित कर रही है। कहाँ पे? अब पता नहीं है, उनके लिए जगह पता नहीं है, कहीं खां धकेल रही है। जो पहले एक बात बताओ साहब, जब वहाँ पे लगातार जब वहाँ कुछ विकास नहीं था, डांग क्षेत्र में कोई विकास नहीं था, तब सरकार ने उन लोगों को हजारों 2000 5,000 साल पहले वहाँ बसा दिया, जब राजतंत्र था उस टाइम। अब लोकतंत्र में ये लोग जब वहाँ विकास होने लगा है, कुछ थोड़ी बहुत वहाँ पे लोग काम होने लगे हैं, तो अब उनसे वहाँ से विस्थापित करने की कोशिश कर रही है। सेंचुरी से फायदा नहीं मिलेगा क्या गांव के लोगों? बिल्कुल, गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं है। फायदा किसको होगा? किसी को फायदा नहीं है साहब, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। पुरजोर तरीके से विरोध है जनता का। आगरा आने वाला टूरिस्ट आएगा, चंबल के बीहड़ देखेगा, चंबल के डकैतों का जो बीहड़ है उसको देखेगा। यही तो सेंचुरी बनाने जा रही है। देखो, मैं बताऊं, यही सेंचुरी बन रही है ना? सेंचुरी नहीं है, वहाँ सिर्फ वहाँ के लोगों को डराया जा रहा है। वहाँ KP3 अभी टाइगर छोड़ा था। KP3 टाइगर छोड़ने के बाद में वहाँ गाय माता, जो हमारे देश में वैसे जो कहते हैं कि गौ माता हमारे देश की गाय माता है, ये है, और वहीं उस गाय माता को वहाँ के जानवर, और ये KP3 छोड़ा था, वो वहाँ की गौ माताओं को शिकार बना रहा है और वहाँ के बच्चों के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है, माता बहनों के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है। हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये हमारा खुली चेतावनी है पूरे क्षेत्र की और सर्व समाज की। ये चेतावनी है सरकार से। हम बिल्कुल सेंचुरी वहाँ किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे, हमें चाहे हमारी जान की कुर्बानियां देनी पड़े। लेके आए थे सेंचुरी का आइडिया? देखो, ऐसा है, ये सेंचुरी का आइडिया सरकार लाई है साहब। कौन सी वाली? यही लाई है, बीजेपी लाई है। इसी बार 2-2.5 साल में अब बीजेपी कर रही है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई सी हो, हम तो बिल्कुल वहाँ सेंचुरी नहीं बनने देंगे। ये फाइनल है। जनता का बिल्कुल विरोध है। अब वहाँ से क्या है सेंचुरी? बंदवारेटा सेंचुरी है, ब्याना से आगे पड़ता है। और अभी वहाँ काफी पंचायतों में क्या क्या आएगा उसमें? सेंचुरी में क्या क्या होगा? मगरमच्छ होंगे। वहाँ जनता को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है जबरदस्ती, और वहाँ सेंचुरी बनाने की कोशिश कर रही है। इतने कमजोर नहीं है हम। वहाँ 12 गांव कामरों के लगते हैं, मावई धार है, कामर धार है, और सभी कास्ट 3600 कौम की माँ सभी कास्ट रहती है। किसी भी कीमत पर वहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे हमारा शीश कट जाए। ये बिल्कुल पक्की मान लेना आप। पक्की बात है। बिल्कुल। कितनी विधानसभा आती है? विधानसभा देखो, वहाँ भरतपुर से भी टच हैं और धौलपुर से भी है और करौली से भी। तीनों जिलों की विधानसभाएं टच में है। तीनों जिले। कितनी विधानसभा लगती है उसमें? कम से कम मानो तो 5, 7, 8, 10 विधानसभा। 8 विधानसभा आ जाती है। 8 विधानसभा आती हैं। सरकार का प्रयास है कि सेंचुरी बनाई जाए बीहड़ों के अंदर, जिसमें चंबल के घड़ियाल जो हैं वो भी आएंगे, शेर भी होंगे। चंबल के डकैत किस तरीके से रहा करते थे उसके ऊपर भी बात होगी। वहाँ लोगों को देखने को मिलेगा, चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सेंचुरी जो होगी उसमें पर्यटक जो आगरा जाता है, कहीं ना कहीं सरकार का मकसद होगा कि आगरा जाने वाला जो पर्यटक है वो केवला देव आए और केवला देव से इस सेंचुरी की तरफ भी बढ़े। लेकिन ग्रामीण लोगों का विरोध है। ग्रामीण कह रहे हैं क्या शीश देने पड़ने पर सेंचुरी नहीं बनेगी, क्योंकि हम हजारों सालों से वहां रह रहे हैं, अब हम कहां जाएंगे। सेंचुरी का पुरजोर विरोध है। अब देखना ये होगा कि ये पंचायतें कर रहे हैं, गांव के लोग भीड़ जुटा रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार तक इनकी बात पहुंचती है या नहीं, और फैसला क्या लिया जाता है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।